क्या ट्विन फ्लेम को छोड़कर सोलमेट को चूज़ कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकादमिक यात्रा। ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जर्नी दोस्तों जितनी खूबसूरत है, जितनी ब्लिस इस जर्नी में है, इनर वर्क में है, पर ये जर्नी उतनी ही दुविधाओं से भी भरी है। और डीएफ्स के लिए सबसे बड़ी दुविधा आती है तब जब ये पता नहीं होता कि डीएम से शादी कब होगी, और दूसरी तरफ पेरेंट्स का दबाव बनता जाता है शादी का, और आप भी वेट करते करते कहीं होप खो देते हो। तो आप फील करने लगते हो कि डीएम भी तो मज़े कर रहा है, उसने भी तो शादी कर ली है, उसने तो एक बार भी इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचा, तो हम डीएफ्स भी क्यों ना मूव ऑन हो जाएं। पर मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि डीएम 3D पैटर्न में फंसा है तो हम भी वही गलती करें, वो भी इतना इनर वर्क करने के बाद। डीएम तो फिर भी चलो समझ में आता है वो क्यों कार्मिक्स के पास जाता है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होता है, बिकॉज़ वो अवेकन नहीं है, वो इनर वर्क नहीं कर रहा है। पर डीएस जो कि अवेकन हो चुकी होती है, बहुत इनर वर्क कर चुकी होती हैं, उसके बाद भी उनके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं कि मूव ऑन होकर सोलमेट के पास चले जाएं। पहले तो मैं डीएफ्स को ये कहूँगी कि आप एडल्ट हैं, मैच्योर हैं, एजुकेटेड भी हैं। जहाँ तक आपको पता हो कि कानून के हिसाब से कोई भी शादी के लिए आप पे दबाव बना नहीं सकता, चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। आप कोई छोटी बच्ची नहीं हो, इमेच्योर नहीं हो कि ज़बरदस्ती कोई भी ले जाके मंडप में बैठा देगा और आपकी शादी करवा देगा। तो आप बिना डरे अपना स्टैंड लीजिए, साफ मना कर दीजिए पेरेंट्स को। अगर आपको इंट्यूशन नहीं हो रही, आप अंदर से कंप्लीट फील कर रहे हो, आपको डिज़ायर ही नहीं है 3D मैरिज की, तो आप पेरेंट्स के कहने पर ज़बरदस्ती सोलमेट या कार्मिक वगैरह के साथ मत मूव ऑन होइए, अपना कर्मा मत क्रिएट कीजिए, अपना स्टैंड लीजिए। आपके जो राइट्स हैं आप वो रखिए उनके सामने, साफ मना कर दीजिए उन्हें कि आप शादी नहीं करना चाहते, या आपको डर है कि आप मना करोगी तो आपको टॉर्चर किया जाएगा, इमोशनली मैनिपुलेट किया जाएगा, जो कि इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स करते ही हैं। इमोशनली मैनिपुलेट करना कि हम आत्महत्या कर देंगे, या फिल्मी डायलॉग्स बोल बोल के अपनी बात मनवा लेते हैं, तो पेरेंट्स ऐसा करते हैं। या किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस या मारपीट हो सकती है, अगर ऐसा भी आपको लगता है तो फिर उस केस में लीगल एक्शन लीजिए, और ऐसी सिचुएशंस में लेना ही पड़ता है लीगल एक्शन, और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। पर अगर आप ही सोलमेट के साथ अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्या इस जर्नी में ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन ज़रूरी माना गया है। मैंने कहा भी था कि मैं वीडियो बनाऊंगी कि ये क्यों बार बार कहा जाता है आपसे कि ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन ज़रूरी है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह मैंने कहा था कि है। सबसे पहले कि जैसे ही आप सोलमेट के साथ चले जाओगे तो आपका उनके साथ कर्मा क्रिएट हो जाएगा। वैसे सोलमेट्स भी दो तरह के होते हैं। पहले तो इस टाइप के होते हैं कि आपका उनसे कोई इशू भी नहीं होगा, और अगर आप अपना इनर वर्क तब भी करते हो, सोलमेट के साथ मूव ऑन हो जाते हो, इनर वर्क अपना जारी रखते हो, तो उस इनर वर्क के बीच में वो नहीं आते हैं। कुछ सोलमेट्स ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअली सपोर्ट करते भी हैं, तो ये वाले जो सोलमेट्स होते हैं वो तो ठीक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, ऐसा कोई सोलमेट मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दूसरे टाइप्स के सोलमेट, जैसे कि इनको बोला जाता है कार्मिक सोलमेट्स होते हैं। लाइक शुरू में आप दोनों का रिलेशन स्मूथली चलेगा, पर बाद में ऑटोमेटिकली लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। किसी भी स्थिति को सुलझाने में आप असमर्थ होंगे, आप दोनों से वो सिचुएशंस हैंडल नहीं होंगी, आप डील नहीं कर पाएंगे। या ऐसा भी होता है कि कार्मिक सोलमेट्स आपको हर तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, लाइक महंगे कपड़े, ज्वेलरी, बाहर घूमना फिरना, और कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं,
आपके ऊपर लगाएंगे, आपको अपने हिसाब से जीने देंगे कि आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ आउटिंग कर सकते हैं, लाइक ठीक है, तो वहाँ कोई रोक टोक नहीं होंगी। बट वो आपकी एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ें प्रोवाइड करवाते जाएंगे। उस मोमेंट आपको लगेगा कि ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, बुरा बिहेव भी नहीं कर रहा। बट जब आपको लगने लगता है कि ये तो मतलब मुझे किसी चीज़ की कमी लगने ही नहीं देता, यानी मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रही हूँ कि हर तरह की भौतिक जो भी चीज़ें हैं, भौतिक सुख सुविधाएं सब आपके सामने वो लाके रख देते हैं, तो आपको अंदर से लगता है कि किसी चीज़ की कमी मुझे नहीं हो रही है इसके साथ। तो एक्चुअल में तो आपको उसी इल्यूजनरी लाइफ में, 3D लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं ऐसे जो कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, जहाँ 90% चांसेस होते हैं कि आप इनर वर्क छोड़ देते हैं, छोड़ने के चांसेस होते हैं इनर वर्क के, क्योंकि आपको लगता है कि तो कोई प्रॉब्लम, कोई इसके साथ तो कुछ प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं सिचुएशन, मैं पूरी तरीके से खुश हूँ, सारी चीज़ें मुझे मिल रही है 3D की, और तो मुझे कुछ ज़रूरत, मुझे कहाँ ज़रूरत है इनर वर्क करने की, आपको अंदर से लगने लगता है। तो उसमें आप सोचते हो कि सब कुछ तो मिल रहा है, तो वो सोच, जो थॉट्स होते हैं अगर ज़्यादा हावी हो जाते हैं आप पर, तो उस केस में चांसेस होते हैं कि आप इनर वर्क अपना छोड़ दें, क्योंकि एक कंप्लीट कंफर्ट जोन वाली लाइफ आप जीते हो तब तो आप डिसाइड कर लेते हो कि इनर वर्क की ज़रूरत ही कहाँ है भाई, और आप इनर वर्क छोड़ देते हो। तो ऐसे सोलमेट्स आपको इनर वर्क से दूर कर देते हैं। तो होगा कि कर्मा क्रिएट नहीं होगा, डेफिनेटली होगा कि अगर आप इनर वर्क ही छोड़ दोगे और दोबारा से वो कार्मिक सोलमेट आपको इस 3D वर्ल्ड में ले आएगा, तो आपका कर्मा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होना ही है। और आप जानते हैं कि कंफर्ट जोन में हर व्यक्ति डिपेंडेंसी की एनर्जी में आ ही जाता है। सब कुछ अगर वो आपको प्रोवाइड कर देगा सोलमेट, सब कुछ मटेरियल इस 3D से जो भी जुड़ा है, तो आप डिपेंडेंट हो ही जाओगे, अपना इनर वर्क भी छोड़ ही दोगे। और सोलमेट को चुनने के पीछे एक और कॉमन रीज़न होता है कि 3D बिलीव्स होते हैं कि भाई हम तो इंसान है ना, हर इंसान की बायोलॉजिकल नीड्स होती ही हैं, तो कब तक हम शादी को टाल सकते हैं। आपके पेरेंट्स इसी 3D पैटर्न के चलते, इसी 3D प्रोग्रामिंग के चलते आप पे दबाव बनाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बायोलॉजिकल नीड्स, फिज़िकल डिज़ायर्स ऐसी है कि कोई इसे रोक नहीं सकता है, सबकी नीड होती है, सब कुछ ये होता है। और कहीं ना कहीं इस मामले में आपकी भी 3D बिलीव स्ट्रॉन्ग होते हैं इस मामले में कि बिना फिज़िकल डिज़ायर्स को पूरा किए हम लाइफ कैसे बिता सकते हैं। तो इसी कारण भी आप सोलमेट को चुन लेती हैं। शायद आप सबको ये बात पता ना हो कि एक्चुअल में जो कर्मा होता है वो थॉट्स के फॉर्म में भी होता है। ये जो हमारी 3D प्रोग्रामिंग होती है, 3D थॉट्स होते हैं, स्पेशली ये लस्ट की एनर्जी को लेके, यही हमारा सबसे बड़े कर्मा होते हैं। अगर ये 3D पैटर्न, ये 3D थॉट्स, तो आप बिलीव्स हमने अगर पूरे रिलीज़ कर दिए, उनको रिजॉल्व कर दिया, तो आप देखना आउटर रियलिटी में आपको कभी कोई अपना कार्मिक फील ही नहीं होगा, किसी को आप कार्मिक बोलोगे ही नहीं। आप कार्मिक दूसरों को क्यों बोलते हो? क्योंकि आपके खुद के ही जो बिलीव्स होते हैं कहीं ना कहीं 3D होते हैं, 3D बिलीव्स होते हैं। तो ये 3D थॉट्स ही कर्मा होते हैं हम सब के। आपका 3D पैटर्न ही आपका कर्मा होता है जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो। खासकर कि ये लस्ट की एनर्जी आपके इनर वर्क में ज़्यादा हावी होती है और बाधा बनती है और एक तरह का ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। तो बार बार ये सोचना छोड़ दीजिए कि हम इंसान हैं, फिज़िकल नीड्स तो सबकी होती है, ये पूरी होनी चाहिए। लाइक आपके पेरेंट्स सोचते हैं या दूसरे जो आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल होगा, आपके नेबर्स होंगे, जो भी आपको यही रीज़न देख के आप पे दबाव बनाते हैं कि भाई उम्र निकलती जा रही है, कब शादी करोगे। तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है। आप अपने अंदर जितना इस 3D थॉट को, इस लस्ट की एनर्जी को, इस बिलीव को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, इसके बारे में जितना सोचोगे, यही थॉट उस लस्ट की एनर्जी को और बढ़ाते हैं और बढ़ावा देंगे।
तो आपका जो 3D पैटर्न है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ऐसे 3D बिलीव्स को तोड़ दीजिए। कई बार तो कई ट्विन फ्लेम्स कभी कभी खुद को आइडेंटिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं कि वो तो राधा कृष्ण शिव पार्वती जैसे रिलेशन में हैं। खुद को इमेजिन करते हैं कि हाँ हम सचमुच हैं राधा कृष्ण, पर खुद को इमेजिन करते हैं कि उनके जैसे फिर दूसरी तरफ वो अपने इस 3D पैटर्न को कभी तोड़ ही नहीं पाते हैं। एक तरफ तो इमेजिन करते हैं कि कितने पवित्र हैं, कितने अच्छे रिलेशन में है, प्योर रिलेशन में है, डिवाइन रिलेशन में है, पर ये लस्ट की एनर्जी भी नहीं उनसे रिलीज़ हो रही है। तो ये पैटर्न भी वो अपना तोड़ ही नहीं पाते हैं पूरे तरीके से इस 3D को। और ऐसे ट्विन फ्लेम्स पूरी तरीके से इस 3D पैटर्न को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, जान कर ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपका 3D बिलीव यही होता है कि ये लस्ट की एनर्जी पूरी रिलीज़ हो गई। एक मन में डर बना रहता है कई ट्विन फ्लेम्स के कि अगर ये लस्ट की एनर्जी निकल गई तो रिलेशंस में रोमांस कहाँ रहेगा, ट्विन फ्लेम के साथ भी रोमांस हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब आप अभी राधा कृष्ण की एनर्जी में आए ही नहीं हो, आप शिव पार्वती नहीं बन पाए हो, अभी आप शिव की एनर्जी में नहीं हो, आप शक्ति की एनर्जी में नहीं हो। जैसा कि इस जर्नी में कहा जाता है कि हमें अपने अंदर का DM DF, अपने अंदर का शिव और शक्ति दोनों को बैलेंस करना होता है, उनको डिवाइन फॉर्म में लाना होता है। आप स्टिल 3D पैटर्न में हो जहां आपको रिलेशंस में एंटरटेनमेंट चाहिए, लाइक इंटीमेसी, डेटिंग, रोमांस, बच्चे, एक ग्रैंड वेडिंग। तो अगर ऐसे थॉट हैं आपके अभी भी इस जर्नी में, तो फिर आपका इनर यूनियन 101% हुआ ही नहीं है, अभी तक भी नहीं हुआ है इस जर्नी में। जबकि आपको स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करना होता है, अपनी विजडम को एनहेंस करना होता है, आपको सोल सेटिस्फेक्शन पे फोकस करना होता है, आत्मिक तृप्ति उस पे कि आप कंप्लीट एक डिवाइन फॉर्म में आ जाए, अंदर से कंप्लीट फील करें। और आपकी आत्मा को तृप्ति तभी मिलेगी जब बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान आप अर्जित कर लेंगे। अपनी कॉन्शियसनेस को इतना हाई लेवल पे लेके जाइए जहाँ 3D की थोड़ी सी भी लेयर बाकी ना रह जाए। यानी अपनी चेतना को इतना ऊंचा करिए, इतना ज्ञान पा लीजिए आध्यात्मिकता का कि आत्मा क्या होती है, ये शिव शक्ति का मिलन क्या है। और आपको ज़रा सा भी अफसोस नहीं रहना चाहिए अगर आपको लगता है कि नहीं यूनियन नहीं होगा DM के साथ, या शादी हमारी होगी ही नहीं 3D में, तो आपको ज़रा भी अफसोस नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें तो रोमांस करने का चांस ही नहीं मिला इस बर्थ में। अगर ऐसा अफसोस आपके मन में रह जाता है तो फिर आप रियल ट्विन फ्लेम है ही नहीं, और आपका फिर इनर यूनियन हुआ भी नहीं है। तो 3D की ये थोड़ी सी भी लेयर अपने अंदर ना छोड़िए। अगर लस्ट की एनर्जी पूरी रिलीज़ हो रही है या हो चुकी है तो इट्स अ साइन कि आपका सेक्रल पूरा हील हो चुका है, डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें। और जब डिवाइन फेमिनाइंस DFs इस जर्नी में सोलमेट को चुनने का सोच लेती है तो यहाँ चीट DFs कर रही हैं अपने DM को, जो सिर्फ DM को ही ब्लेम करती रहती हैं, गुस्सा होती है, उनको कर्स करती हैं कि DM ने ये कर दिया, वो कर दिया, धोखा दे दिया, DM नार्सिसिस्टिक है, अब्यूज़ करता है। 100 तरह की गलतियाँ वो DM से निकाल देती हैं। पर देखा जाए तो DM की गलती ही कहाँ है? आपको तो फिर भी वीडियोस के थ्रू या सेशंस के थ्रू गाइडेंस मिल रही है, 24 आवर्स आपको सपोर्ट होता है, यूनिवर्स से आपको डाउनलोड्स आते हैं, डिवाइन की गाइडेंस होती है, यूनिवर्स हर एक साइन आपको दे रहा होता है। आप मेडिटेशन कर पा रही हैं, जर्नी के बारे में पता होने के बाद भी आप उनको चीट कर रही हैं। पर DM उनका क्या, ना वो अवेकन है, ना उनको जर्नी का पता है, कोई हेल्प नहीं मिल रही है उनको। उसके बाद मुझे पता है कि हम DFs उनको समझाती है, हर DF अपने DM को समझाती है, इस जर्नी के बारे में बताने की भी कोशिश करती हैं। हम वीडियोस भेजते हैं, हम DMs को मेडिटेशन और चक्रास भी करने को बोलते हैं, पर DM खुद ही मना कर देते हैं। हाँ करते हैं क्योंकि अवेकन नहीं है और 3D प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा हावी है उन पर। वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं, उनको खुद भी पता नहीं होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो DM तो
टोटली हेल्पलेस होता है इस जर्नी में जब तक वो अवेकन नहीं होता है। उसके बाद अपनी कार्मिक साइकिल अलग से फेस कर रहे हैं। कहीं कहीं उनको ब्लैक मैजिक जैसी डार्क एनर्जीज का भी सामना करना पड़ता है इस जर्नी में। उनको तो अंदाज़ा तक नहीं होता है कि वो रन क्यों कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है 3D में। अंदर से तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बट ये 3D प्रोग्रामिंग उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। अपनी फैमिली को वो छोड़ के नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो आपको चूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो इग्नोरेंस में हैं। कोई 1% का भी क्ल्यू नहीं है उनको इस जर्नी का। पर अब जो कि मैंने ये बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंपैथेटिक हो जाएं और इमोशनल होके फिर एनर्जी देने लग जाएं उनको। वैसे आपने कई वीडियोस में ये कहते सुना होगा ना कि अगर पूरी ऑनेस्टी डेडिकेशन से इनर वर्क नहीं किया तो दोबारा रीइंकार्नेट होना पड़ेगा, फिर अवेकनिंग होगी, डार्क नाइट्स से होके निकलना पड़ेगा, कई कोचेस बताते हैं। वही इनर वर्क दोबारा करना होगा। बिल्कुल सही कहा जाता है। मैं भी स्कूल में बच्चों को कहती हूँ कि अगर तुमने सबने काम अच्छे से नहीं किया, नीट एंड क्लीन वर्क नहीं किया, टाइम से अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया, तो मैं एक ही चैप्टर 2 बार दे दूँगी होमवर्क के लिए। तो यही पनिशमेंट है तुम सबकी। तो वही बच्चे इस डांट से डरते हैं जो लेज़ी होते हैं। बिकॉज़ होशियार बच्चों को तो मैं एक ही चैप्टर 4 बार भी अगर दे दूँ ना, तो वो डरेंगे नहीं, ना वो मुझे मना करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि रियल ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। अगर उनको ये कह दिया जाए कि बार बार इस अर्थ पे आना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स, रियल ट्विन फ्लेम्स डरेंगे बिल्कुल भी नहीं। और इनर वर्क से डरना भी क्यों दोस्तों, जितना इनर वर्क हमें करने को मिलेगा उतनी ही ग्रोथ हमारी सोल लेवल पे होती है, उतने डायमेंशंस हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, हायर डायमेंशंस में हम पहुंचते जाते हैं। और ट्विन फ्लेम्स का मकसद ही होता है इनकारनेशन के पीछे कि वो यहाँ आके अच्छे कार्य करें, इस अर्थ पे आके सोल पर्पस करें, ताकि समाज में अच्छा बदलाव आ सके। ये जो 3D में लोग फंसे हैं, इनको मदद मिलेगी कैसे अगर हम इनकारनेट होने से ही डरेंगे, हम मना कर देंगे कि नहीं, हमें अर्थ पे नहीं जाना है, कि भाई हमें तो नहीं आना दोबारा इस अर्थ पे। और आप ये सोचिए कि किसी दिन अगर सारी इवॉल्व्ड सोल्स यहाँ अर्थ पे जन्म लेने से मना कर दें, तो ये 3D के लोग क्या हाल करेंगे मदर अर्थ का, कितने अपराध करेंगे, कितनी नेगेटिविटी होगी। ये जो मदर नेचर है, ये मदर नेचर के साथ क्या करेंगे, अभी भी आप हाल देख रहे हो, क्या हाल किया है प्रकृति का इंसानों ने। जो सोर्स होगा अर्थ को हील करने का, वो रहेगा ही नहीं। और ये भी सोचिए कि सदियों से, काउंटलेस ईयर्स से यहाँ इवॉल्व्ड सोल्स आती रही हैं, हायर डायमेंशंस की सोल्स आती रही हैं। यही सोल्स यहाँ आके सबका मार्गदर्शन करती हैं। हम सब ट्विन फ्लेम्स इन्हीं उच्च बली आत्माओं से सीखे हैं। इतना इनर वर्क हमने भी किया है, हमने भी गाइडेंस ली है उन्हीं इवॉल्व्ड सोल्स से, तब जाके ये जर्नी हमको मिली है। वरना हम कहाँ से सीख पाते, कौन सिखाता, कौन 3D के लोगों को सिखा पाता है। अगर इवॉल्व्ड सोल्स आएंगी नहीं, मना कर देंगी, तो कैसे उद्धार होगा, कैसे असेंशन होगा इस अर्थ का। तो ये जर्नी सिर्फ इनर वर्क के लिए ही नहीं मिलती, डिवाइन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें भेजते हैं, ताकि अब हम दूसरों का मार्गदर्शन करें। कि ऐसा नहीं है कि हमने इनर वर्क कर लिया, हमारा यूनियन हो जाए, हम सोच रहे हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष के बाद हमें तो भाई दूसरा जन्म नहीं चाहिए अर्थ पे। नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना है आपको। डिवाइन हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, हमें पता है कि ये जर्नी क्या है, तो हम पे वो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि दूसरों का जाके मार्गदर्शन करो, उनको 3D से बाहर निकालने में मदद करो। और इनर वर्क तो किसी सोल का ख़त्म कभी होता ही नहीं है, चाहे हम कितने ही एडवांस्ड हो जाएं, एक मैच्योर सोल बन जाएं, इनर वर्क तो जारी ही रहेगा।
अनंत यात्रा तक ये इनर वर्क जारी रहता है। तो अगर मैं फिर से बोल दूं कि आपको बार बार इनर वर्क के लिए इनकार्नेट होना है, तो टू सर्व मदर अर्थ, तो उसमें गर्व और खुशी महसूस कीजिएगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सोचिए क्यों भगवान इस अर्थ पे हर युग में अवतार लेते रहे हैं। उनका तो कोई कर्मा नहीं होता है। क्यों भगवान श्री राम और माँ सीता इनकार्नेट हुई, भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ इनकार्नेट हुए इस अर्थ पे। अगर सोचिए उन्होंने मना कर दिया होता कि नहीं हमें नहीं जाना है, तो कैसे असेंशन हो पाता, कैसे असुरों का विनाश हो पाता, कैसे वो बचा पाते, समाज की रक्षा कर पाते, समाज का कल्याण कर पाते। पर उनका तो कोई कर्मा नहीं होता है। पर फिर क्यों आते हैं इस अर्थ पे, ताकि पूरी सृष्टि का कल्याण हो सके। तो मैं जितना समझा सकती थी दोस्तों इस जर्नी के बारे में समझा चुकी हूँ। वो भी सारी गाइडेंस डिवाइन की है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, ग्रेस है, ज्ञान सारा उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए मैं आप सब तक इस ज्ञान को पहुँचा रही हूँ। बाकी अब भी आप सोच रहे हैं कि सोलमेट के साथ जाना है, बिल्कुल जाइए, कर्मा क्रिएट कीजिए, डिवाइन भी नहीं रोकेंगे आपको। पर ये याद रखिएगा कि ये सोलमेट कनेक्शन चलेगा ही नहीं। जो शादी आपकी होगी सोलमेट के साथ वो टिकेगी ही नहीं, टूट जाएगी। और कर्मा भी सिर्फ सोलमेट के साथ नहीं होता है क्रिएट। सोलमेट के साथ जाओगे तो बच्चे भी होंगे सोलमेट से, बच्चों के साथ भी होगा और इन लॉस के साथ भी क्रिएट होगा। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो जो डीएफ्स अभी तक बहुत उलझन में थी इस सवाल को लेके कि सोलमेट के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उन पे सोसाइटल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, तो आई थिंक यूनिवर्स ने उनको बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है इस वीडियो के ज़रिए। तो आप मैच्योर, आप खुद समझदार हैं, इसके बाद आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आज की गाइडेंस आपको हेल्प करे, आपको हेल्प मिल सके इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।